जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो सेट नंबर 10 रीजनिंग का चलो भाई। देखो जैसे निडल का जो मतलब है ये चेस्ट नहीं, ये सीनना है, सीनना। ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है सुई। सुई सीने का काम करती है। ठीक है, कपड़े को सीलने का काम। तो बर्मा किसका काम करता है। बर्मा, देखो बर्मा करेगा बोर। बोर। बर्मा क्या होता है, जो गोल गोल घूम के नीचे जाता है। जब आप ट्यूबवेल लगाते हो तब उसको इसीलिए बोरिंग भी बोलते हैं, बोर। देखो अगर आप इसमें देखो, 7 दूनी 14 एक 15 और 15 दूनी 30 एक 31, गुणा 2+1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। गुणा 2+1 इसमें है, लेकिन यहाँ 27 आना था। 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15। नेक्स्ट, इसमें डिफरेंट बताना है। अगर आप इसमें डिफरेंट पे जाओ, ई से एच 3 का गैप, पी से एच 3 का, एस से वी 3 का, एन से पी 2 का गैप है, यही डिफरेंट हुआ। इसमें भी डिफरेंट आपको बताना है। देखो 7 से 37, अगर मैं 7 में 1 कम कर दूं 6, 6 का स्क्वायर +1, लेकिन ये 17 का स्क्वायर मतलब ही नहीं, स्क्वायर तो नहीं जाता। गुणा करो, 7 पंजे 35 +2, 18 पंजे 90 होता। 13 पंजे 65, नहीं गुणा भी नहीं है। अंतर देखो इनका, अंतर अंतर इनका जो आएगा वो आएगा 30। तो इसका अंतर आएगा 30। इसका जो अंतर आएगा वो आएगा 31। इसका जो अंतर आएगा वो आएगा आपका 29 में से 13 गए 16। और इसका जो अंतर आएगा 24 और 51 का, आपका 11 में से 4 गए 7, और ये 4 में से 2 2, 27। अब अगर आप देखो, ये जो डिफरेंस है प्राइम नंबर का है, ये डिफरेंस प्राइम नंबर का है। ठीक है, बाकी कोई भी डिफरेंस प्राइम नंबर का नहीं है, तो ये ही देंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर गुणा क्यूब सब करके देख लिए, कोई नहीं लगा। देखो भाई 6 और 7 13, और 13 का स्क्वायर 169। 9 और 2 11, 11 का स्क्वायर। 7 और 9 16, 16 का स्क्वायर। तो कितना आएगा 256, 71। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बच्चों से गलत हुआ होगा। पहले इसमें क्या होगा, 3 की 5 में गुणा होगी, फिर 5 की 7 में, और फिर 7 की 3 में, और सारे ऐड हो जाएंगे तब बनेगा। देखो गुणा से तो 71 बनेगा नहीं, 71 प्राइम नंबर है, तो गुणा से तो बनना ही नहीं सीधा। तो गुणा डायरेक्ट करके तो कोई फायदा नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है कुछ गुणा होके जुड़ जाए। ठीक है। ठीक। स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर करोगे 7 का 49 और 25 का 24, 25 5 का 25 74, तो यही हो गया। 3 रह भी गया, तो स्क्वायर भी नहीं है गुणा भी नहीं है, तो कुछ स्पेशल है ये। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 6 × 4 +4 × 11 और +11 × 6, तो 24 44 66। तो 6 4 10 4 14, लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। 78 से 112, अगर मैं देखूं सीरीज एक बार बढ़ रही है एक बार घट रही है, क्योंकि 78 से 112 है, और फिर अचानक कितना है 64। तो तुम एक काम करो, तुम दो सीरीज बना लो, 78 से 64, 64 से 50। 78 से 64 14 कम, 64 से 50 14 कम, और यहाँ 112 से ये 14 ही बढ़ा के देख लो एक बार। 14 बढ़ा लो 126, और 126 में 14 फिर बढ़ाओ तो 140। देखो 19 से 38, 19 दूनी गुणा 2, और ये है -3। ठीक है। अब देखो गुणा 2 हुआ है, फिर 3 माइनस हुआ। सारे ऑप्शन ऐसे है, बड़े बड़े है। 35 की गुणा करनी पड़ेगी, और सारे ऑप्शन 35 के फोरजा के नजदीक है। तो यहाँ गुणा 4 कर लो एक बार, 35 चौका 140। मैंने फोरजा कर लिया। अब देखो 2 जा हुआ तो 3 माइनस हुआ, 4 जा हुआ तो 5 माइनस होना चाहिए। वेरी 5 भी हो गया, तो आंसर देखो ABROAD, ए से डी +3 हो गया, और बी से एफ +4 हो गया। ठीक। ए से डी +3 और सी से जी +4, तो ये तो +3 जाएगा डी, और ये +4, 7 और 4 11 के। डी के से तो शुरू होगा, डी के से 2 ऑप्शन शुरू है। अब ये देखो आर ओ और ओ आर, आर ओ और ओ आर को इंटरचेंज कर दिया, सी ई और ई सी को इंटरचेंज कर दिया, तो ई एन को इंटरचेंज करेगा एन ई। ठीक है। तो डी के बाद एन ई सेम था, कोई फायदा ही नहीं था चेक करके। लास्ट का देखो, फिर ए से डी +3 और डी से एच +4, एस से वी +3 और एस से डब्ल्यू +4, तो +3, तो सी में 3 जोड़ा एफ, एफ वाला आएगा, तो ये कट हुआ आंसर। इन आपको लिखा 64। देखो 5 और 14 19, और 15 34 और 21
34 और एक 35, 45, 55, 55 और 7 62 और 8 62 और 8 70, या 70। और लेटर कितने अच्छे हैं तो 6 माइनस 16 एक 17, 17 और 9 26, 26 और 18, 26 और 18 आपका 44, और 4 है लेटर -4। यहाँ 6 माइनस किया और यहाँ 4। वैसे तो हो सकता था दोनों जगह 6 6 भी माइनस कर देता, लेकिन 6 6 माइनस करके आंसर ही नहीं आते। तो मैंने देखा यहाँ 6 माइनस हुआ है 64, यहाँ 4 माइनस हुआ है 40, तो नंबर ऑफ लेटर घटा रहा है। तो 6 और 15 21 और 3 24, 24 और एक 25 और 20 45, 45 और 19 55, 65 एक कम 64, और 5 लेटर है माइनस, तो 59। इसमें आपको 3 के विपरीत बताना है। 3 देखो कहाँ है, 3 यहाँ है, 5 4, 5 4 कहीं और भी है नहीं, 3 यहाँ है, 4 6, 4 6 कहीं और भी है, हाँ 4 6 से 4 6 ये कट गया, तो 3 का अपोजिट 1। रवीना ने सामान्य से 15 मिनट बस स्टॉप के लिए अपना घर छोड़ दिया। 15 मिनट पहले घर छोड़ दिया। स्टॉप पर पहुंचने में उसे 10 मिनट लगे, 10 मिनट उसको स्टॉप पे पहुंचने में लगे। वह 8:40 पर स्टॉप पहुंची। अब एक बात बताओ, 8:40 पे स्टॉप पहुंची, आमतौर पर बस स्टॉप के लिए वह किस समय घर से निकलती है? एक बात बताओ, 8:40 पर वो बस स्टॉप पहुंची, 10 मिनट उसको स्टॉप जाने में लगे थे, तो आमतौर पर वो घर से 8:30 पे निकलती है। यदि बीते कल से 2 दिन पहले, देखो बीता कल 1 दिन की बात तो ये हो गई, 2 दिन पहले 2 दिन की बात ये होगी, शुक्रवार था, तो परसों 2 दिन की बात ये, तो तुम्हें 5 दिन आगे जाना है, 1 2 और 2 5 दिन आगे जाना है, +5। अब 5 दिन आगे जाओ या 2 दिन पीछे, बात एक है क्योंकि 7 दिन का आपका एक साइकिल होता है, 7 दिन का वीक होता है। 5 आगे जाओ या 2 पीछे, आपकी चॉइस, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो 2 पीछे जाओगे तो शुक्रवार से पीछे थर्सडे और फिर वेडनेसडे, आंसर। आगे चले जाओ तब भी यही होगा। अच्छा डिटेल से कर लो, बीते कल से 2 दिन पहले, माना ये आज है, आज बीता कल ये रहा, उससे 2 दिन पहले यहां था शुक्रवार, फ्राइडे, परसों यानी यहां कौन सा दिन होगा? देखो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आया ना वेंसडे। सभी खिलाड़ी शिक्षित है, देखो भाई सारे खिलाड़ी शिक्षित है, तो खिलाड़ी जो खिलाड़ी है प्लेयर्स वो एजुकेटेड के अंदर आएंगे, और सभी एजुकेटेड जो है कल्चरल है, एजुकेटेड कल्चर के अंदर आएगा। वो कहता है ऑल प्लेयर आर कल्चर, प्लेयर कल्चर के अंदर आने चाहिए, हाँ जी अंदर है। ऑल कल्चर पर्सन आर प्लेयर, ऑल कल्चर, कल्चर प्लेयर के अंदर आना चाहिए, नहीं कल्चर प्लेयर के अंदर नहीं है, तो ऑल वाला गलत हो जाएगा, तो केवल एक निकलता है। वो कहता है इनको सार्थक क्रम में लगाओ, पौधा, बीज, अंकुर, वृक्ष, कोपल। सबसे पहले आता है बीज, तो 2 नंबर से शुरू होगा, ये तो गलत। 2 के बाद 3 और 1, तो बीज का अंकुर होगा या फिर पौधा बनेगा, पहले बीज का अंकुर स्प्राउट बनेगा, तो 3, 2 के बाद 3, ये भी गलत। 5 फिक्स है, इसको छोड़ दो। अब 4 और 1 में से कौन पहले आएगा? 4 पे वृक्ष है और 1 पे पौधा, पहले पौधा आता है, तो बी। 7 व्यक्ति एबीसीडी सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ चेहरा करके खड़े हैं, ठीक है। सी के बाई और मात्र 2 व्यक्ति है, देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। सी के लेफ्ट में 2 है, तो सी को यहां ले लो, लेफ्ट में 2 बचे बस। बी ए के बाई और बैठा है, देखो ए के लेफ्ट में है बी, तो बी ए जहां भी ऐसे बैठे होंगे। ई ए के ठीक, ई ए के ठीक पास दाई और समीप है, ई ए के दाई और है, ए के जस्ट दाएं ई है, लो ये भी हो गया। मात्र एक व्यक्ति डी के दाई और बैठा है, वो कहता है डी के राइट में सिर्फ एक आदमी बैठा है, ठीक है। एफ बी के ठीक पास नहीं है, एफ जो है बी के बगल में नहीं है। एक बात बताओ, इसने ए ई तो जहां भी बैठाने पड़ेंगे, लगातार बैठाने पड़ेंगे ए ई, कारण क्योंकि ई ए के ठीक पास दाई और समीपस्थ, ए ओ ए बी ई बिल्कुल समीप बैठाने पड़ेंगे। अब ए ई को अगर मैं यहां बैठा दूं, सपोज करो शुरू के 2 में ए ई बैठा दिया, तो बी की जगह नहीं बचेगी, तो मुझे ए और ई यहां बैठाने पड़ेंगे, ए ई यहां बैठाने पड़ेंगे। अब देखो बी को मैं लेफ्ट में बैठा सकता हूं, भले ही बगल में नहीं, लेकिन इधर तो जगह बची है ना। अच्छा एफ बी के ठीक पास नहीं है, अब उसने कहा जो एफ है बी के पास नहीं, यानी एफ बी एक साथ नहीं बैठे। अब अगर एफ और बी एक साथ नहीं बैठे, ध्यान से सुनो भाई, मैं बी को अगर यहां बैठा हूं तो एफ यहां नहीं, तो इसका मतलब है एफ को मैं लूंगा यहां, क्योंकि पास पास तो है नहीं। अब मेरे पास कौन बचा है? बी। अब उसने कहा है ई और बी के मध्य कितने आदमी है, ई और बी। अब मुझे बी और बैठाना है,
अब बी की पोजीशन मुझे ये तो पता है कि बी ए के बाईं ओर बैठा है, लेकिन ए तो यहाँ है। अब ए के बाईं ओर तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब बी को मुझे ये नहीं पता कि बैठा हूं कहाँ, कौन से उस पे हिस्से पे। एक बार और देख लो, सी के बाई ओर मात्र दो व्यक्ति है, सी के लेफ्ट में दो है। बी ए के बाई ओर बैठा है, जो बी है ए के बाई ओर इधर लेफ्ट में कहीं आएगा। ई ए के ई ए के ठीक पास दाई ओर बैठा है, ई जो है ए के दाई ओर बैठा है, बैठा दिया। मात्र एक व्यक्ति डी के दाई ओर बैठा है, एक व्यक्ति डी के दाई ओर बैठा है। एफ बी के ठीक पास नहीं है, एफ बी के पास नहीं है तो बी तो इधर ही आना है, तो एफ पास नहीं है तो एफ इधर हुआ, ठीक है। अब दो आदमी यहाँ पे बचे। अब देखो बी कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो बी यहाँ होगा, ठीक, और या बी यहाँ होगा, कहीं एक जगह होगा। अब वो कहता है ई और बी के बीच में कितने, ई और बी, अगर मैं बी को यहाँ मानूं तो ई और बी के बीच में दो है, और अगर मैं बी को यहाँ मानूं तो ई और बी के बीच में तीन है। अब आंसर में दोनों ही है, तो कहीं कुछ गलती तो नहीं। एक बार और देख लो, सी के बाई ओर मात्र दो व्यक्ति बैठे हैं, सी के लेफ्ट में दो हो गए। बी ए के बाई ओर बैठा है। अब देखो ए के बाई ओर बैठा है, अभी इस बात को छोड़ो, जस्ट बाई नहीं बैठा, सिर्फ बाई ओर कहीं भी हो सकता है। ई ए के ठीक पास दाई ओर बैठा है। अब उसने कहा ई जो है ए के ठीक दाई ओर बैठा है, मात्र एक व्यक्ति डी के दाई ओर बैठा है, तो डी तो यहाँ फिक्स है ही है, इसके दाई ओर सिर्फ एक है। ए को यहीं बैठाना पड़ेगा क्योंकि दो लगातार प्लेस यहीं है और जिसमें कि ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। बी को हम यहाँ लेंगे, यहाँ कारण क्योंकि उसने कहा बी ए के बाई ओर बैठा है। अब ए के बाई ओर ये स्थान तो भरा हुआ है सी, ये भरा हुआ है तो बी को फिर यहीं लेंगे, जस्ट बाई ओर लेंगे, तो जस्ट बाई में ये भरा है तो ये लेंगे, तो आंसर देंगे ई और बी के बीच में दो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अलग से सोचना पड़ा आपको इसमें। वो कहता है सारे दे दिए, कुल कितने पुरुष न्यायाधीश है, ठीक है, ऐसी संख्या बताओ जो कितने पुरुष न्यायाधीश है। पुरुष त्रिभुज से पता लगता है पुरुष, ये तो हुए पुरुष। अब इनमें से जो न्यायाधीश वाले के अंदर है उसको पकड़ लो। न्यायाधीश है आयत, अब आयत के अंदर ये वाले पुरुष है 26 और 8, 26 और 8 कितना 34, तो 34 पुरुष न्यायाधीश है। आकृति को पूरा करना है। देखो भाई, जब आकृति को आप पूरा करोगे तो सीधी सी बात है, ये डंडा एक तो यहां निकलेगा ऐसे पूरा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डंडा जो है इसको क्रॉस करता हुआ यहां जाएगा बीच में ऐसे, तो ऐसे क्रॉस तो मिलेगा ही शुरू में, तो शुरू में क्रॉस यहाँ नहीं है। शुरू में क्रॉस अगर आप देखो, क्योंकि यहाँ पे हमें सेट करना है ये, ठीक है। और क्रॉस अगर मैं देखूं, ये डंडा यहाँ पे, अच्छा इसको थोड़ा सा दोबारा देखो, ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, कलर बदल लेता हूं। आप इसमें ऐसे मैच करो, इसका नीचे वाला देखो, नीचे वाला हिस्सा ये देखो इसकी मिरर इमेज है, ये देखो इसकी इमेज यहाँ बनी है, पूरा मिरर इमेज है, तो ऊपर वाला भी इसकी मिरर इमेज बनेगी। और जब आप मिरर इमेज बनाओगे, लाइन तो यहाँ बीचों बीच जाएगी ऐसे, जब मिरर इमेज बनाओगे तो ये तो गई ऐसे, ये छोटी सी ऐसे आएगी और इसको ऐसे काटेगी, ठीक है, ये बनेगा ऐसा ऐसा। तो ऐसा इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें अगर मैं देखूं ये वाली लाइन भी मिल गई, ये हाँ जी चांस बन रहे हैं। इसमें नहीं, ये नीचे तो आना ही नहीं, इसमें नहीं, तो आंसर क्या है अभी। इसको आपको बताना है क्वेश्चन में, क्या बताना है। वो कहता है उस वैकल्पिक आकृति का पता लगाइए जो चित्र में इसके हिस्से के रूप में हो, ठीक है। यानी कि ये आकृति बतानी है कहाँ छिपी बैठी है, सीधी सी बात ही है, कहाँ छिपी बैठी है। देखो ये लाइन तो मुझे ये मिल गई एक तो, लेकिन ये नहीं मिली, ये लाइन मिली और ये मिली, ये मिली, ये मिली और ये मिली, अभी हो सकता है। अच्छा ये लाइन मिली ही नहीं, ये लाइन मिली तो ये नहीं मिली, तो आंसर क्या हुआ, बी ही हुआ। कटिंग का है, जब देखो यहां से ये बंद हुआ था, यहीं से खुलेगा, यहीं से खुलेगा, तो इतना हिस्सा कट किया है तो यहाँ भी कट आएगा नीचे, तो नीचे कट देखो इतने पे कट आएगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि नीचे देखो ये कट आया है यहाँ, ये घुमा रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 45 डिग्री टिल्ट किया, फिर 45, फिर 45 टिल्ट करेगा, इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा, ये तीनों गलत आंसर। इसको देखो 45 इसको क्लॉकवाइज घुमाया, फिर 45 45 ये सीधा हो जाएगा बिल्कुल, इस तरह का ये स्ट्रक्चर नीचे है नहीं, बॉटम पे ये ही बनेगा, ठीक। अब पत्ती आएगी 5, इसमें है 2, तो 5 पत्ती वाला। ये देखो ये अगले कोने पे गया, अब इस कोने पे आएगा, ये यहाँ सब में है डॉट, यहाँ था, फिर अगली भुजा पे अंदर, फिर अगली भुजा पे यहाँ बाहर आएगा, बाहर,
तो बाहर ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर। चाबी देखो यहाँ थी कोने में, बीच में आई मेरी तरफ, फिर यहीं वो सीधी हो गई नॉर्थ में, फिर नीचे आई, फिर यहीं सीधी हो जाएगी। तो इस यहीं सीधी हो जाएगी इसी पोजीशन पे, कारण क्योंकि देखो बीच में आई, यहीं सीधी हो गई, ठीक है, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आई, ठीक, अब यहीं सीधी हो जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ रहेगी, जहां भी रहेगी ऊपर की तरफ। तो ये तो है नहीं, ऊपर की तरफ 3 में है। एरो देखो, एरो यहाँ है, फिर थोड़ा सा ऊपर यहाँ, हाँ, या ये कह लो एरो इस दिशा में है मेरी तरफ, एक छोड़ के एक कर लो मेरी तरफ, फिर थोड़ा सा ऊपर मेरी तरफ, फिर थोड़ा ऊपर मेरी तरफ जाएगा एरो। तो एरो मेरी तरफ रहेगा, ये गलत, ये गलत, तो ये सही। एक छोड़ के एक कर लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले इसको देखो, ये ऐसे ऊपर क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉक क्लॉक, अब एंटी क्लॉक आएगा, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, ये नहीं है। अगला नीचे, फिर ऊपर, नीचे, अब ऊपर आएगा, तो नीचे ये नहीं है, बाकी में ऊपर। ये देखो भाई, इसको चेक करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बचे हुए में मेरे सब में सेम है। ये चौथा बना, इसको भी चेक करके फायदा नहीं। अब आपको देखना क्या है, ये देखना है, ये देखो, ये मेरी तरफ, आपकी तरफ, अब ये मेरी तरफ आएगा, सब में मेरी तरफ है। अब ये देखो, ये ऐसे ऊपर, अब ये यहीं नीचे हो जाएगा, नीचे यहीं, तो यहीं नीचे, बचे हुए में यहीं नीचे है। अब एक बात बताओ, एक बार तो जुड़ रहा है ऐसे एंटी क्लॉक, एक बार जुड़ रहा है क्लॉक, ठीक। अब ध्यान से देखना, तो लास्ट जो जुड़ा, पहला देखो, पहला ऐसे था एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक था, ऐसे ऊपर को जा रहा था। ये भी देखो एंटी क्लॉक जुड़ा, अगला भी देखो एंटी क्लॉक जुड़ा, ये भी देखो एंटी क्लॉक जुड़ा। अब जहां भी जुड़ेगा, यहाँ जगह है, अगर यहाँ जुड़ेगा तो भी एंटी क्लॉक जुड़ेगा, ऐसे ऐसे जुड़ेगा यहाँ, अगर यहाँ जुड़ा, ठीक है, और अगर यहाँ जुड़ा तो भी एंटी क्लॉक ऐसे जुड़ेगा। तो ये तो गलत, अच्छा ये भी गलत, क्योंकि ऐसे नहीं जुड़ेगा, आंसर 4। बेहतरीन क्वेश्चन था। ट्रायंगल यहां से डायरेक्ट डायगोनली यहां गया, चलो फिर इसके, चलो स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम नहीं, डिट्टो मैच कर रही है। अगर डिट्टो मैच कर रही है तो आंसर भी डिट्टो, फिर बी की तरह वाला आएगा, तो बी की तरह वाला आएगा 3। इसमें देखो, एक डॉट और मेरी तरफ एक डंडा बढ़ाया, फिर दूसरी तरफ डॉट और डंडा, फिर मेरी तरफ डॉट और डंडा, दूसरी तरफ डॉट डंडा। अब मेरी तरफ डॉट बढ़ाएगा तो 3 डॉट आएंगे मेरी तरफ, 3 डॉट इसमें नहीं है। मेरी तरफ डंडा बढ़ाएगा, अब डंडा ऊपर देखो, यहां बढ़ रहा है, मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा है, यहां मेरी तरफ हाँ डंडा बढ़ेगा, यहां मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो आंसर 3। देखो अब इसमें अगर आप देखो, सिर्फ इसने क्रॉस को आगे फेंक दिया, बाकी नो चेंज, फिर सर्कल को आगे, बाकी नो चेंज, फिर इक्वल को आगे, बाकी नो चेंज, फिर उसके बाद उसने फिर सर्कल को आगे, बाकी नो चेंज। अब या तो क्रॉस को सामने करेगा, क्रॉस सामने करेगा, या इक्वल को ऊपर, इक्वल को ऊपर, किसी भी ऑप्शन में देखो इक्वल को तो ऊपर किया नहीं, तो क्रॉस को ही सामने करेगा, तो क्रॉस को सामने यहां करेगा, तो क्रॉस आएगा यहाँ, ये दोनों नो चेंज, क्रॉस यहाँ, ये दोनों नो चेंज, इक्वल पहले आना था, क्रॉस यहाँ, ये दोनों नो चेंज, हाँ इक्वल सर्कल। क्रॉस देखो, हाँ क्रॉस चला गया, नया सिंबल पकड़ो, नया सिंबल ये एस, नया सिंबल, अब इसके बाद कहाँ आया हमारा सर्कल, ये यहाँ आया, फिर नया सिंबल यहाँ आया, फिर नया आया, अब नीचे आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ नीचे आया, अब मेरा फिर नीचे आना है, तो इसकी तरह ही मैच नहीं करेगा, तो नया सिंबल तो नीचे आएगा, क्रॉस नया नहीं, ये नया नहीं, स्टार नया नहीं, स्टार नया नहीं, आंसर एक बार में ही। ये देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये चाबी यहाँ देखो नीचे थी, फिर ये 45 घूमी यहाँ ऐसे गई, फिर 45 ऊपर, फिर 45 इधर, फिर 45 नीचे, फिर 45 ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो मैंने देखा इसमें नहीं है। दूसरी चाबी मेरी तरफ थी, ठीक है, अब ये घूमी एंटी क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, अब एंटी क्लॉक मेरी तरफ आएगी, एंटी क्लॉक में मेरी तरफ आएगी ये। तीसरी चाबी क्लॉक वाइज घूम रही है, ठीक है, तीसरी चाबी ये थी, ये भी एंटी क्लॉक ही घूम रही है, ठीक है, तीसरी भी एंटी क्लॉक घूम रही है, एंटी क्लॉक यहाँ घूम के यहाँ, फिर एंटी क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक ऐसे आएगी, तो तीसरी चाबी बचे हुए ऑप्शन में सब में ऐसी है। चौथी चाबी, अब चौथी चाबी ये है, ये चाबी जो है ये घूम रही है क्लॉकवाइज, कैसे क्लॉकवाइज, कैसे, अब इधर थी, अब इधर आई, फिर इधर आ जाएगी ऐसे, तो सब बचे हुए ऑप्शन में ऐसे ही है। अब पांचवी चाबी ये आई, अब ये कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉक, एक बार क्लॉक एक बार एंटी क्लॉक, तो ये एंटी क्लॉक घूमेगी, इधर आएगी, ठीक, और इधर आएगी, तो आपका दो दो सारी सारी सेम है। अब नई चाबी देखो जुड़ेगी किस दिशा में, किस दिशा में जुड़ेगी, देखो फिर पहली पे आओ, पहली पे,
देखो, पहली जुड़ी साउथ में, दूसरी जुड़ी वेस्ट, फिर नॉर्थ, चौथी फिर ईस्ट, पांचवी फिर साउथ। अब वापस इस दिशा में जुड़ेगी, इस दिशा में जुड़ेगी। ये गलत, ये गलत, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। लो भाई, ये आपका कंप्लीट हुआ। करते जाओ। जिन क्वेश्चन में डाउट आए उनको अपनी एक डाउट बुक बना लो, उसमें नोट कर लो, क्योंकि पेपर के नजदीक उनका रिवीजन करके जरूर जाना। और ज्यादातर क्वेश्चन तुमसे हो ही रहे होगे, और कुछ क्वेश्चन अगर तुम फंस रहे हो तो उसमें सभी फंस रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में जानबूझ के अच्छे डाल रहा हूं तो वहां सभी फंसेंगे। और होने भी चाहिए दो चार क्वेश्चन अच्छे से भी। सारे आसान आसान होंगे, क्या फायदा होगा मॉक टेस्ट का। 10 मॉक टेस्ट आपके हो गए हैं। रीजनिंग के, मैथ के कितने हो गए थे कल? 9 तक। हाँ, तो कल आपके मैथ और रीजनिंग दोनों के 10-10 हो जाएंगे। और मैंने टोटल 20-20 कराने हैं तुम्हें एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, बस मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो, आराम आराम से नंबर बढ़ेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम नंबर नहीं बढ़ेंगे। कभी ऐसा भी होगा घट जाएंगे, किसी मौके में किसी में बढ़ जाएंगे। आराम आराम से इंप्रूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि जो इंप्रूवमेंट आराम आराम से होता है वो दिखता नहीं, लेकिन वो 2 महीने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।